एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के हमने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सेट करना है, फिर एडवर्टाइजिंग बजट को कैसे सेट करना है, फिर उसकी स्ट्रेटजीज़ को कैसे डेवलप करना है, फिर एवेल्यूएट करना है और उसमें जो है वो हमने उसके रिटर्न्स को कैसे हासिल करना है। फिर दैन जो है हम पब्लिक रिलेशंस पे आएंगे। पब्लिक रिलेशंस क्या होती हैं और पब्लिक रिलेशंस जो हैं वो मार्केट में क्या इम्पैक्ट प्ले कर रही होती हैं और उसके पब्लिक रिलेशंस के जो मेजर टूल्स हैं वो क्या हैं। तो ये बेसिकली हमारी जो है वो 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने जो है वो देखनी है इस टॉपिक में कि क्या क्या हम जो है वो इस कोर्स की क्या आउटलाइन है। तो सबसे पहले आता है जी आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है जी, इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है जी। कि एडवर्टाइजिंग इज़ एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसमें एडवर्टाइजिंग क्या कहता है जी कि ये एक पेड फॉर्म है जिसमें आप किसी ख़ास बंदे को टारगेट नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ग्रुप को, एक जो है वो कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए अपनी प्रोडक्ट की आइडियाज़, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं एक ख़ास ऑडियंस को, ख़ास जो है वो अपनी टारगेट पीपल्स को, जिसमें जो है वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। उस एडवर्टाइजमेंट के जो है वो टूल्स हमने पढ़े थे। वो टूल्स क्या थे जी, उसमें सबसे पहला टूल था जी हमारा ब्रॉडकास्ट के ज़रिए जो है वो टेलीविज़न के ज़रिए, जो है वो रेडियो के ज़रिए, केबल्स के ज़रिए, ठीक है। तो उसके बारे अपनी प्रोडक्ट के बारे में अपने टारगेट पीपल्स को जो है वो बताना। फिर प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो है अखबारात के ज़रिए जो है वो मैगज़ीन्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट के जो है वो अपने ऑडियंस को, अपने पीपल्स को जो है वो एडवर्टाइज़ करना। फिर इंटरनेट के ज़रिए अपने पीपल्स को एडवर्टाइज़ करना। तो ये हमने जो टूल्स है वो हमने एडवर्टाइजिंग के जो है वो पढ़े थे लास्ट वीक के फर्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड आउटलाइन है। उसमें कहता है जी कि आपने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सेट किया जाता है, ठीक है जी। तो कहता है जी एन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इज़ अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड विद अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। अच्छा जी, इसको हम देखने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी जो है वो डायग्राम। तो आपकी बुक में जो है वो इसकी डायग्राम मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बुक से देखें तो आपके बुक के चैप्टर नंबर 15 में सबसे पहली डायग्राम जो है वो दी हुई है सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, किसके ज़रिए हम सेट करते हैं जी, थ्रू कम्युनिकेशंस, थ्रू सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद हम उसकी बजट डिसीजंस बनाते हैं। उसमें सबसे पहले अफोर्डेबल अप्रोच आ जाती है, उसमें परसेंटेज ऑफ सेल आ जाती है, उसमें कंपेटिटिव पैरिटी आ जाती है, ऑब्जेक्ट एंड टास्क आ जाता है। फिर उसके बाद देन हम जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, उस मैसेज को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ को बिल्ड करते हैं। देन जो है उसको इवेल्युएट किया जाता है अपनी एडवर्टाइजमेंट को कि हमें उस एडवर्टाइजमेंट से कितना फ़ायदा हुआ है। तो हम सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव सेटिंग पढ़ लेते हैं जी कि एन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इज़ अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए जो है वो टास्क को अकम्प्लिश किया जाता है एक ख़ास टाइम में, ख़ास ऑडियंस को जो है वो टारगेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड बाय प्राइमरी पर्पस। किन पर्पस से हम जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं जी, वो 3 है। उसमें सबसे पहले है जी इन्फॉर्म करके, जो है वो परसुएड करके और रिमाइंड करवा के। तो ये 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम क्लासिफाई करते हैं। अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं जी, वो कहता जी कि
कहता जी कि इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है जी। कि इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इज़ यूज्ड व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग उस वक्त की जाती है जब कंपनी जो है वो अपनी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो ला रही होती है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू बिल्ड प्राइमरी डिमांड, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिमांड जो है वो लोगों में बिल्ड करवाई जाए, ताकि वो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट पे अपने पैसे जो है वो लगाएं। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग directly or indirectly compares the brand with one or more other brands। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग में कंपनी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके उसके फीचर्स को अपने फीचर्स को ज़्यादा बता के दूसरी प्रोडक्ट से लोगों में उसकी डिमांड को क्या करवा रही होती है जी, ज़्यादा करवा। जैसे हम अगर इन्फिनिक्स की बात करें तो इन्फिनिक्स और ओप्पो की जो है वो सेम फीचर्स, और अगर हम देखते हैं जी कि अगर हम सेम फीचर्स जैसे उनका 08 की सीरीज़ जो है वो आई हैं, अगर वो सीरीज़ देखें और ओप्पो का जो F19 की सीरीज़ स्पेसिफिकेशन देखें और 08 की स्पेसिफिकेशन देखें तो कंपैरेटिवली आपको सेम जो है वो नज़र आएंगी। लेकिन प्राइस टैग में आते हैं तो प्राइस में इन्फिनिक्स जो है वो उससे ओप्पो की जो F19 सीरीज़ है उससे कम है, और इन्फिनिक्स की प्राइस कम है, और आपके ओप्पो की प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो उसको प्राइस के कंपेयर करवा के या उसको फीचर्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करवा के जो है वो अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर रही होती है। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। देन परसुएसिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है जी। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग इज़ इम्पोर्टेंट विद इंक्रीज कंपटीशन टू बिल्ड सेलेक्टिव डिमांड। सेलेक्टिव डिमांड में आप अपनी प्रोडक्ट की जो है वो क्या करवाते हैं जी, इंक्रीज़ करवाते हैं, अपनी डिमांड को इंक्रीज़ करवाते हैं। फिर उसके बाद आता है जी रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग इज़ इम्पोर्टेंट विद मैच्योर प्रोडक्ट टू हेल्प मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप। रिमाइंडर प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो मैच्योर प्रोडक्ट है, उसका सिर्फ रिमाइंड करवाना होता है अपने कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो आपके साथ आपका रिलेशन में जो है वो जुड़ा रहे, एंड कीप कस्टमर थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, और उसके बारे में मज़ीद सोचे। देन आते हैं जी हम सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। बजट कैसे बनाया जाता है, तो वो दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर है जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और दूसरा फैक्टर है जी मार्केट शेयर। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में आपने पढ़ा था कि जी जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो उसका एक लाइफ साइकिल जो है वो बना दिया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं जी कि नोकिया ने जब अपने शुरुआत में आज से कोई 20 साल पहले फ़ोन को लॉन्च करना शुरू किया था, मार्केट में अपने फ़ोन्स को लाना शुरू किया था। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो 3310 उनकी एक प्रोडक्ट थी जो मार्केट में लेकर आया। अब वो प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा वायरल हुई, इतनी उसकी डिमांड थी कि ऐसे सोचा जा रहा था कि ये प्रोडक्ट कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। अब उसने जो है वो उसकी पहले बर्थ होती है, फिर उसने ग्रूम करना होता है, फिर उसका बूम पीरियड आता है, फिर उसका रिसेशन पीरियड आता है, और देन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो प्रोडक्ट भी इसी प्रोसेस से गुजर के जो है वो ख़त्म हो गई। अब देखें ना, उसका लेटेस्ट वेरिएंट आया है और वो भी जो है वो इसी फेज से जो है वो गुजर रहा है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज में न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर लार्जर बजट, कि जब भी कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लाती है तो उसके लिए जो है उसका बजट ज़्यादा होता है, और जब मैच्योर हो जाती है तो उसका बजट जो है वो कम हो जाता है। मार्केट शेयर क्या कहलाता है जी, कि मार्केट बिल्डिंग और टेकिंग मार्केट शेयर रिक्वायर लार्जर बजट्स, कि जब भी आप मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लेकर आते हैं तो उसका बजट जो है वो ज़्यादा होता है। मार्केट्स
विद हैवी कंपटीशन, जब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होता है और हाई एडवर्टाइजिंग, और आप अपनी और उसकी और उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग भी ज़्यादा होती है, कल्टर रिक्वायर लार्जर बजट्स, तो उसके लिए जो है वो बजट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अदर कैटेगरी अदर जो है वो आपको एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ेगी अदर देन जो है वो डिपार्टमेंट्स। फिर अनडिफ्रेंशिएटेड ब्रांड्स रिक्वायर लार्जर बजट्स, जितने भी अनडिफ्रेंशिएटेड ब्रांड्स हैं, जितने भी अभी ग्रूमिंग में हैं ब्रांड्स जिनके बारे में ज़्यादा बताना पड़ता है लोगों को, तो उनके बारे में उनके लिए जो है वो बजट भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद आता है जी कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। एडवर्टाइजिंग थर्ड हमारा टूल है डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। तो उसमें आता है जी आपका एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज़ द स्ट्रेटजी बाय विच द कंपनी अकम्प्लिश इट्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसिस्ट ऑफ। कहता है जी कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी एक लाहे अमल है एडवर्टाइजिंग का, कि कैसे कंपनी जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजी बनाती है। तो कंपनी अपने टास्क, अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो इस स्ट्रेटजी से जो है वो अकम्प्लिश कर रही होती है। वो कौन कौन से हैं जी? क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, मैसेज को क्रिएट करके, और सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, और मीडिया को सिलेक्ट करके जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जो है वो बना रही होती है। फिर उसके बाद आता है जी एडवर्टाइजिंग मैसेज को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसको हम पढ़ लेते हैं जी कि एडवर्टाइजिंग नीड्स टू ब्रेक थ्रू द क्लटर, गेन अटेंशन, कम्युनिकेट वेल। जैसे ही आपने नया मैसेज बनाना है तो इससे क्या होगा जी कि आपकी जितनी भी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एम्बिग्विटीज़ हैं, जितनी भी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, या जितनी भी जो है वो हर्डल्स हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, और आपको आपका मैसेज जो है थ्रू एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो मिल रहा होता है। वो अच्छे तरीके से अगर उसको कम्युनिकेट किया जाए और उसकी अटेंशन बढ़ाई जाए, तो तभी आपका मैसेज जो है वो आपकी प्रोडक्ट का जो है मैसेज जो है वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जी एडवर्टाइजमेंट नीड टू बी बेटर प्लान्ड। अच्छी एडवर्टाइजमेंट को प्लान किया जाए, मोर इमेजिनेटिव, उसको दूरअंदेशी ज़्यादा होनी चाहिए, मोर एंटरटेनिंग, अगर उसमें एंटरटेनिंग का फैक्टर होगा ज़्यादा तो वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से देखी जाए। आप देखें ना कि जब भी आप कोई टीवी या इसी तरह कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, यूट्यूब वगैरह देख रहे होते हैं, अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट कर जाए तो वो किन फैक्टर्स पे अट्रैक्ट करती है कि वो बेटर प्लान्ड हो, वो इमेजिनेटिव हो, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, वो एंटरटेनमेंट से भरी हुई हो। ठीक है, तो लोग जो है उस एडवर्टाइजमेंट को बार बार देखना पसंद करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आपने देखा होगा जी कि यूफोन की एड्स, जब भी यूफोन अपने एड्स बनाता था पहले, तो उसमें एंटरटेनमेंट का फैक्टर जो है वो लाजमी आता था उसमें। तो इसी तरह अपनी एडवर्टाइजमेंट को इन्फॉर्मेशन भी उसमें हो और उसमें एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी आ जाए, एंड मोर रिगार्डिंग टू कंज्यूमर, उसमें जो कंज्यूमर की जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफिल कर रही हो। मेडिसन एंड वाइन, क्या कहते हैं जी? द इंट्रैक्शन ऑफ मेडिसन एवेन्यू एंड हॉलीवुड रिप्रेजेंट द मर्जिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। तो ये जो है मेडिसन एंड वाइन जो है वो एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजिंग की जो है वो मिक्सचर से उसकी ऐड जो है वो बनती है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो आप बुक से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जी आपका क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज। तो ये मैसेज किन जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है? सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फिर उसके बाद जो है वो क्रिएटिव कंसेप्ट बनाया जाता है, कंसेप्ट क्या है जी, फिर उसके बाद जो है वो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है।
ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 1 था। इस लेक्चर में अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह आपको कोई मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और बाकी जो भी डिस्कशन होगी वो हम जो है वो गूगल मीट पे कर लेंगे। थैंक यू।